दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें देश भर की मौजूदा राजनीतिक हालात और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत आ चुका है और उनका शासनकाल अंतिम चरण में है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और सरकार के भीतर प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी को लेकर तलाश शुरू हो चुकी है। हालांकि ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से सामने आई है और राहुल गांधी के बयान का स्वतंत्र आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट सामने नहीं आया है। इसी बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर बताया और कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक तरीके से मुद्दे उठाने की अपील की। CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों के दौरान देश के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा है। खड़गे ने दावा किया है कि हाल ही के वर्षों में देश भर में करीब 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। खड़गे ने युवाओं के भविष्य को लेकर शिक्षा से रोजगार तक एक व्यापक और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने की मांग भी रखी है। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए स्पष्ट नीति की जरूरत है। इसके अलावा खड़गे ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को मिलने वाले दान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि ट्रस्ट को मिलने वाले धन सोने और अन्य दान का हिसाब किस तरह रखा जाता रहा है और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। कुल मिलाकर CWC की बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला और आने वाले समय में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी के कथित बयान और खड़गे के आरोपों के बाद अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है।